मजहबी मार्च को रोकने के लिए पख्तून एफसी और रेंजर्स को बुलाया गया और हालात संगीन होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एफसी की जो रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं वो गुजरात से इस वक्त जो है ऑनवर्ड इधर आ चुकी हुई हैं और चंद ही लम्हों तक उनको चार्ज जो है पंजाब पुलिस अपना फर्स्ट हैंड वाला वो उनको दे देगी और खुद स्टेप बैक पर आ जाएगी। दरियाए चनाब पर हंदके खोदी गई हैं। हंदकों की गहराई है वो 10 फुट है और उसमें पानी भर दिया गया है और उसके बाद फिर हारदार तारे और फिर कंटेनर्स जो है आते हैं और कंटेनर्स को रेत से भर दिया गया है ताकि कंटेनर्स को फेंकने में, यहाँ से मुंतकिल करने में मजहबी जमात के काफिले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात इस वक्त मैं दरियाए चनाब पर मौजूद और यहाँ पर इस मजहबी मार्च को रोकने के लिए क्या हिकमत अपनाई गई है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। गुजरात ना सिर्फ बल्कि गुजरात समेत जो है 5 से 6 अजला हैं जिनमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, हाफजाबाद, मियांवाली समेत दीगर अजला की जो नफरी है गुजरात पुलिस की वो मंगवा ली गई है और उससे बढ़कर जो है इनको रोकने के लिए पहली स्ट्रेटजी में एफसी और रेंजर्स के दस्ते भी जो आ चुके हैं और जो एफसी और रेंजर्स के दस्ते हैं वो दीगर सूबों से मंगवाए गए हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है। पहले मरहले में जो पहला फेज़ होगा वो एफसी रेंजर्स की लेयर होगी, फिर उसके बाद जो है पंजाब पुलिस की नफरी लगाई है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर दरियाए चनाब के 3 जो पुल हैं उनके ऊपर 5000 के करीब जो है नफरी लगाई गई है। अगर पंजाब पुलिस की कमांडिंग पावर की बात करूँ तो वहाँ पर पंजाब पुलिस की कमांडिंग पावर जो है वो यहाँ पर 4 DIG 2 AIGs के पास जो है इस वक्त मौजूद है और सबसे पहले मरीदके से जब उनका पड़ाव निकलेगा तो वो पहले गुजरांवाला के करीब उनको रोका जाएगा, मगर पंजाब की पुलिस को इस चीज़ का खदशा है कि वहाँ पर वो रोकने में नाकाम दिखाई देंगे, वजीराबाद के करीब नाकाम दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जो है सबसे पड़ाव जो है वो इन 3 पुलों को जो है उन्होंने अबूर करना है, यहाँ से क्रॉस करना है और यहीं पर उनको रोकने की जो है एक तैमली अपनाई जा रही है। मुज़ाकरात का जो दौर था वो 7:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया था, मगर ताहाल वो नाकाम दिखाई होते हुए जिसकी बात जो है यहाँ पर एफसी और रेंजर्स के दस्तों को जो है वो आगे कर दिया गया है और पंजाब पुलिस को स्टेप बैक कर दिया है। क्योंकि अगर बात करूँ मैं गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ की तो उस स्ट्रेटजी को देख के तो उस स्ट्रेटजी में पंजाब पुलिस की वजह से जो है ये स्टेप बैक होती थी। पंजाब पुलिस के इक्का दुक्का नौजवान जब भागकर वापस होते थे तो बाकी पंजाब पुलिस भी भाग जाती, जिसकी पेश नज़र जो है एफसी और रेंजर जो है वो दीगर सूबों से पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, पख्तून भाई हैं हमारे, उनको बुलाया गया है और वो इस स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर माजी की बात करूँ तो माजी में यही पुल था चनाब का जहाँ पर LMGs भी लगाई गई थी रेंजर्स की जानिब से उनको रोकने के लिए। ये पुल है मेजर, अगर इस्लामाबाद के लिए पड़ाव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर। अब बात करूँ पूरे गुज़िश्ता 4 रोज़ से तैयारियों के हवाले से तो 4 रोज़ की जो तैयारियाँ हैं उनमें सबसे पहले जो है वो दरियाए चनाब के जो किनारा होटल है वहाँ पर हंदके खोदी गई हैं। हंदकों की जो गहराई है वो 10 फुट है और उसमें पानी भर दिया गया है और उसके साथ जो है उसके बाद फिर हारदार तारे और फिर कंटेनर्स जो है आते हैं और कंटेनर्स को रेत से भर दिया गया है ताकि कंटेनर्स को फेंकने में, यहाँ से मुंतकिल करने में उनको भी मजहबी जमात के काफिले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े और फिर उसके बाद जो है पुल के ऊपर दीगर कंटेनर्स लगाए गए हैं तीनों पे। उसके बाद जो है उसका अगला पड़ाव जो है वो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं और अगर वो शहर की तरफ आते हैं तो शहर के अंदर भी कोई हाथर इकदाम दिखाई नहीं दिए, मगर रेंजर्स और एफसी को गुजरात के जो GD रोड पर मोहल्लिका जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ठहराया गया और दूसरी जानिब गुजरात चैम्बर के बाद अगर देवना मंडी की तरफ वो पड़ाव करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ पड़ाव करते हैं तो छन्ना चौक के करीब जो है वहाँ पर एक जो है खंदक खोदी गई है और उसके बाद अगला पड़ाव जो है, अगली खंदक जो है वो गुजरात के खारियाँ के करीब लारी अड्डे के करीब खोदी गई है और उसके बाद सराय आलमगीर और सराय आलमगीर के बाद जेलम पुल। सबसे पहली स्ट्रैटजी पंजाब गवर्नमेंट समेत जो है वफाक गवर्नमेंट की यहाँ पर रोकने की होगी। यहाँ पर मजम्मत जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ पर ही तमाम तर हिकमत अमली और तमाम तर फोकस है। अगर यहाँ से नाकाम दिखाई देते हैं तो फिर अगली स्ट्रैटजी गुजरात का जो जेलम का पुल होगा वहाँ पर होगी और वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। ताहाल हालात संगीन होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एफसी की जो रेंजर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरात से इस वक्त जो है ऑनवर्ड इधर आ चुकी हुई हैं और यहाँ पर संगीन हालात के पेश नज़र जो है उनको फर्स्ट स्टेप पर जो है कर दिया गया है और उन्होंने अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया है। चंद ही लम्हों तक उनको चार्ज जो है पंजाब पुलिस अपना फर्स्ट हैंड वाला वो उनको दे देगी और खुद स्टेप बैक पर आ जाएगी। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setties store. A complete family store.